मेरे ख़्याल से पेट्रोल हो या डीज़ल हो, दोनों चीज़ों को लेके अभी मेरे ख़्याल से मैं पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया की बात नहीं करूँगा, हमारे कश्मीर की बात करूँगा। महंगाई इतनी बढ़ रही है, जब आपके पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ते हैं तो नेचुरली सब दाम बढ़ जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से लोगों को जहाँ आसाइश चाहिए, अफोर्डेबल लाइफ चाहिए, वहाँ पे महंगाई बढ़ रही है। तो इन चीज़ों को लेके हमारा एक था कि गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें सामने रख के सिर्फ मेरे ख़्याल से पहले वेलफेयर ऑफ द पीपल देखना चाहिए कि लोगों की लाइफ इजी कैसे होगी। बट वाइस वर्सा हो रहा है ऑन ग्राउंड। जब आप देखेंगे लोगों की मुश्किलातें बढ़ रही हैं। ये इतना महंगाई, पेट्रोल हो या डीज़ल हो, जिसके साथ आपके सारे चीज़ें एसेंशियल कमोडिटीज़ इंटरलिंक्ड होते हैं और प्राइसेस शूट अप हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को एक बहुत एक संजीदा होना चाहिए इसमें कि इसको कैसे हम एक कांस्टेंट प्राइस में रखा जाए, ताकि ये 90 मेरे ख्याल से इट्स टू मच। तो लोग यहाँ एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑलरेडी बेरोज़गारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट उरूज पे है। तो यहाँ पे हमारे मसाइल बढ़ ही जाते हैं इन चीज़ों से लेके। तो लोग बजट से उम्मीद रखे थे कि बजट से आने के बाद इन चीज़ों पे थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल्स आर गोइंग अप। देखिए, गैस पाइपलाइन जो है ये यहाँ पे एक ज़रूरत है। हम नहीं कहेंगे कि ये क्यों किया गया। ये एक वेलकम इनिशिएटिव है। बस इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की ज़रूरत है कि इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा इसको। अब देखिए, जहाँ से आपने दूसरे सवालात किए कि लोगों की ज़िंदगियाँ को लेके अब बहुत हमारे पास अभी डिफ़िकल्टीज जो है वो बढ़ ही रही हैं। पार्लियामेंट में भी ये सवाल पूछा गया कि यहाँ की लॉस असेसमेंट जो थी, हमने आपके साथ पूरे सब लोगों के साथ, इवन फॉर द योर इंफॉर्मेशन, वी शेयर्ड आवर लॉस रिपोर्ट विद द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट आप कहें, दोनों के साथ हमने शेयर किया। उस वक्त जो इम्पैक्ट आ गया था इकॉनमी पे, 4 महीने का हमने 18,000 करोड़। एंड टूरिज़्म वाज वन ऑफ द वर्स्ट हिट। हार्टिकल्चर हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री 50 to 60% डिक्लाइन पे था। देखिए, ये चीज़ें हम इग्नोर नहीं कर पा सकते हैं। हम कभी भी इग्नोर इन चीज़ों को कर ही नहीं सकते हैं। ना हम आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि आज वो साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो हम भूल सकते हैं। मगर जो हमारे लॉसेस हो गए, जो लोग बेरोज़गार हो गए उस मुद्दत के दौरान, मेरे ख्याल से वो एक लंबे अरसे तक वो इम्पैक्ट हमारे साथ चलता रहेगा। अनलेस एक रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज, जो हमने बार बार कहा कि जेके गवर्नमेंट ने जो एक पैकेज अनाउंस किया, वो हमारे डिमांड्स का एक सर्टन अमाउंट था, मगर जो मेजर हमारी डिमांड्स थी वो सेंटर में इन्होंने आगे किए हैं। और उम्मीद करते हैं कि वो रियल सेंस में रिहैबिलिटेशन पैकेज आ जाए। देखिए, हमने पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ, सबको पता ही है कि हमने नेशनल हाईवे के कंसर्न उनके साथ शेयर किए। दे वेर वेरी कीन एंड दे हैव टेकन कीन इंटरेस्ट इन नोइंग व्हाट हैज़ हैपन एक्चुअली। सो मेरे ख्याल से टूरिज़्म रिवाइवल की बात उनके साथ हुई, हमारे स्टेक होल्डर्स बैठे थे। हाउस बोट वालों ने अपने मसाइल, देखिए हाउस बोट हर 15 दिन 1 महीने में एक डूब जाता है। मेरे ख्याल से कहीं हमारे बाकी जो चीज़ें हैं उसी तरह ये डूब ही ना जाए। हमारा एक हेरिटेज है, ये हेरिटेज इंडस्ट्री है। तो मेरे ख्याल से हाउस बोटों को सेव हाउस बोट स्लोगन अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द हाउस बोटों को रिपेयर करने की इजाज़त गवर्नमेंट देनी चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या व्यू रखता है हाई कोर्ट के सामने, किस तरीके से इन लोगों को रिपेयर की इजाज़त मिलती है, ये एक मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हमने ये हेरिटेज खोया तो हम अपना कल्चर भी आहिस्ता आहिस्ता करके